प्रणामो जनानम। द्वादश राशि चक्र की दूसरी राशि है वृषभ राशि, जिसको अंग्रेजी में टॉरस कहते हैं। वृषभ कहते हैं बैल को। बैल चिन्ह है श्री आदिनाथ भगवान का। और बैल का यदि हम स्वभाव देखें तो बैल स्वभाव से तो शांत होता है, लेकिन उसकी शक्ति बहुत होती है। अत्यंत ऊर्जावान और अत्यंत शक्तिवान। हाँ, लेकिन अगर कोई उसे भड़का दे या कोई उसे क्रोध या गुस्सा दिला दे तो वह उग्र रूप भी धारण कर लेता है। सेम यही स्वभाव वृषभ राशि के जातकों में पाया जाता है। वृषभ राशि किसकी होती है? आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है वह आपकी जन्म राशि होती है। तो यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा आपकी वृषभ राशि में बैठा हुआ है तो आपकी जन्म राशि वृषभ राशि हुई। ये हो गया राशि निर्धारण। और वृषभ राशि के जातक शक्तिशाली भी होते हैं, ऊर्जावान भी होते हैं और शांत स्वभाव के होते हैं। उनके अंदर कार्य करने की क्षमता तो होती है, लेकिन थोड़ा सा उन्हें इंस्पायर करना पड़ता है, उन्हें थोड़ी सी प्रेरणा देनी होती है काम को करने के लिए। वे अपने स्वभाव से काम नहीं करते, उन्हें काम को करने के लिए कहीं ना कहीं से एक प्रेरणा शक्ति मिलनी चाहिए, तो वो काम को अच्छी गति के साथ कर पाते हैं। तो वृषभ राशि के जातकों के जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, या कोई आर्थिक संकट आ रहा है, व्यापारिक संकट आ रहा है, कोई शारीरिक रोग चल रहा है, मानसिक अशांति चल रही है, तो इसके लिए वृषभ राशि के जातकों को अपने इष्ट देव की साधना आराधना करना प्रारंभ कर देना चाहिए। देखिए, ज्योतिष विज्ञान में जीवन में जो भी दिक्कत आ रही है उसके पीछे दो वजह हैं। पहला कारण है समस्याओं का कि आपके जीवन में, आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह की दशा चल रही है वो दशा शुभ है या अशुभ, इसका निश्चय करें। दूसरा है हमारी राशि और राशि का वर्तमान कैसा चल रहा है, राशि में वर्तमान में कौन कौन से ग्रह चल रहे हैं, कैसी स्थिति है राशि की, उसके हिसाब से ज्योतिष शास्त्रीय निर्णय करता है कि आपका जीवन कैसा रहेगा, आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। लेकिन ताउम्र पूरे जीवन भर यदि आप किसी विशेष देव की, किसी विशेष पूज्य की, किसी विशेष आराध्य की आराधना करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो कौन से देव हैं जिनकी आपको साधना आराधना करनी चाहिए? तो आज इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि वृषभ राशि, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपको कौन से देव की या कौन से तीर्थंकर भगवान की विशेष साधना आराधना करनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जब आचार्य मानतुंग स्वामी के जीवन में कष्ट आया तो उन्होंने आदिनाथ भगवान की आराधना की थी, श्री भक्तामर स्तोत्र की रचना की। आचार्य कुमुचंद स्वामी के जीवन में जब कष्ट आया तो उन्होंने श्री पार्श्वनाथ भगवान की विशेष आराधना की, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे इष्ट देव कौन हैं और उनकी साधना आराधना स्तुति गुणानुवाद करने से ही हमारे जीवन में समस्या का निदान होगा, नहीं तो समस्या दूर नहीं हो सकती। वे भी अपने जीवन में 24 तीर्थंकरों की साधना कर सकते थे, वे भी अपने जीवन में 24 तीर्थंकरों की पूजा कर सकते थे, लेकिन नहीं की। एक एक तीर्थंकर को चुना एक एक मुनिराज ने अपनी अपनी राशि के इष्ट देवत्व के हिसाब से। तो हमें भी सबसे पहले ये निर्धारण करना चाहिए कि हमारी राशि क्या है और राशि के पश्चात हमारी राशि के इष्ट देव कौन से हैं। और यदि हम अपने राशि के इष्ट देव की साधना आराधना करते हैं तो मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपके जीवन में आपको समस्याओं का सामना कम करना पड़ेगा। समस्याएं आएंगी, संकट आएंगे, आपत्ति विपत्ति आएगी, लेकिन अगर आप अपने अपनी राशि के अनुसार अपने अपने इष्ट देव की साधना आराधना पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपके जीवन में आने वाली आपत्ति और विपत्ति संपत्ति का रूप ले लेती है। समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है। इसलिए आज हम जानेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए कौन से तीर्थंकर हैं जो इष्ट देव के रूप में स्वीकार किए गए हैं। तो वृषभ राशि के लिए श्री अजितनाथ भगवान और श्री कुंथनाथ भगवान, ये दो तीर्थंकर इष्ट देव के रूप में स्वीकार हैं। श्री अजितनाथ भगवान और श्री कुंथनाथ भगवान
दोनों में अंतर क्या है? दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यदि आपका जन्म नक्षत्र रोहिणी है और जन्म राशि वृषभ है तो आपको श्री अजितनाथ भगवान की आराधना करनी है। और यदि आपका जन्म नक्षत्र कृतिका है और आपकी जन्म राशि वृषभ है तो आपको श्री कुंथनाथ भगवान की आराधना करनी है। ये बात समझ लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। अगर आपका जन्म नक्षत्र रोहिणी है तो आपको श्री अजितनाथ भगवान की साधना आराधना करनी है, और यदि आपका नक्षत्र कृतिका है तो आपको श्री कुंथनाथ भगवान की आराधना करनी चाहिए। हालांकि अलग अलग राशि के स्वामी के अनुसार अलग अलग राशि के इष्ट मंत्र भी हैं जिनकी चर्चा हम अलग से करेंगे, लेकिन आज हम समझ लें कि हमें अपने इष्ट देव की ही साधना करनी है। पूजा हम सबकी करेंगे, मान्यता हम सबकी मानेंगे, लेकिन यदि किसी भी समस्या का समाधान पाना है, किसी भी आपत्ति विपत्ति संकट से मुक्ति पाना है, तो अपने अपनी राशि के अनुसार अपनी अपनी राशि के इष्ट देव की ही साधना करनी, उनकी आराधना करनी, उन्हीं के इष्ट मंत्र की साधना हमें करनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी, समस्याओं का समाधान मिलेगा, नए नए सफलता के रास्ते मिलेंगे। आर्थिक संकट चल रहा है, आर्थिक हानि हो रही है, कर्जा है, शारीरिक रोग हैं, मानसिक अशांति है, आध्यात्मिक अवनति है, तो आप इन सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान अपने इष्ट देव की साधना आराधना करने से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा मंत्र विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान का अभिमत है। मंत्र विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि हमें केवल और केवल अपने इष्ट देव की ही साधना आराधना करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने इष्ट देव की आराधना और अपने इष्ट मंत्र की साधना करता है वो कभी भी परेशान नहीं होता, कभी भी दुखी नहीं होता। उसके जीवन में सदा सदा काल सुख शांति और समृद्धि का विकास ही होता रहता है। रोग शोक भय का उपशमन होता है, रोग शोक भय दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। दो चीजें जान लेना बहुत जरूरी है, आपकी राशि के इष्ट देव और आपकी राशि का इष्ट मंत्र। इष्ट देव की आराधना करना और अपने इष्ट मंत्र की साधना करना, आपका जीवन एकदम खुशनुमा बन जाएगा। हम सबका जीवन खुशनुमा बने और हम सबका जीवन कल्याण पथ पे अग्रसर हो, ऐसी मंगलमय भावना के साथ में आज इतना ही। ओम अरहम।